सनकादिक बोले नारद जी जरा ध्यान से विचार करो, जो काम फल करेगा वो वृक्ष थोड़ी कर सकता है। हम और आप फल खाते हैं, वृक्ष को नहीं चबाते, जबकि वृक्ष से ही फल निकलता है, पर हमें तो रस फल से ही मिलता है ना, वृक्ष से कहां मिलता है। वेद वृक्ष है, भागवत उसका रसीला फल है। वेद दूध है तो भागवत उसका निकला हुआ घी है। वेद यद गन्ना का रस है तो भागवत उसकी बनी हुई शक्कर है। ऐसे कई उदाहरणों से समझाया, तब नारद जी का संदेह दूर हुआ और बोले भैया आज हम समझ गए, जब जीव का अनंत जन्मों का भाग्योदय होता है तब आप जैसे संतों का सत्संग प्राप्त होता है। संत क्या है? मेघ है। और सत्संग शास्त्र क्या है? समुद्र है। शास्त्र हमारे समुद्र हैं। समुद्र में पानी बहुत होता है पर आप उस पानी से प्यास नहीं बुझा सकते। समुद्र के किनारे जाके आप पानी पीना चाहो नहीं पी पाओगे, पर उसी समुद्र के जल को मेघ भर के जब लाएंगे और आकाश में बरसाएंगे तब आप उस पानी को पी सकते हो। बरसात का जल स्वादिष्ट हो जाता है। ऐसी वेद पुराण उदधि घन साधु। वेद पुराण समुद्र हैं, साधु घन हैं। शास्त्रों के ही वचनों को संत अच्छी तरह समझते हैं विवेक बुद्धि के साथ, फिर सत्संग के माध्यम से उसे परोसते हैं। तो सत्संग में सुनी हुई बात तत्काल समझ में आती है, पढ़ने में बहुतों की बुद्धि गड़बड़ा जाती है। गीता प्रेस में आजकल सभी ग्रंथों का हिंदी अनुवाद हो गया है। पहले जो ग्रंथ थे वो सब संस्कृत में थे और संस्कृत में ही उसकी व्याख्या है। हमारे पास श्रीमद् भागवत के 23 खंड हैं। 23 खंडों में एक भागवत, और उसमें जितने आचार्यों ने टीकाएं की हैं एक एक श्लोक के ऊपर, वो सब संस्कृत में ही टीकाएं, इसलिए 23 खंडों में भागवत। अब जो संस्कृतज्ञ होगा वही उसको समझ पाएगा, पढ़ पाएगा। तो हम लोग अपने मन से थोड़ी कहते हैं, जो आचार्यों ने जो संस्कृत में व्याख्या श्लोकों की है उसी व्याख्या के आधार पर प्रवचन करते हैं, बोलते हैं, आपको परोसते हैं। पर अंतर इतना है कि संस्कृत में पढ़ के आते हैं और हिंदी में आपको परोस देते हैं। अब गीता प्रेस ने व्याख्या तो नहीं करी, सीधी सीधी शब्दानुवाद कर दिया है। शंका समाधान तो बहुत विस्तार से नहीं किया सबका। तो अब जो सीधी सीधी हिंदी पढ़ लेते हैं उनकी बुद्धि गड़बड़ा जाती है। भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा किया। देखो हमने देवी भागवत में ऐसा पढ़ा, शिव पुराण में ये पढ़ा, भागवत में ये पढ़ा। तो पढ़ते पढ़ते विचारों की बुद्धि बहुतों की गड़बड़ा जाती है, क्योंकि विवेक है नहीं, श्रद्धा है नहीं, आचार्यों के सानिध्य में कभी स्वाध्याय किया नहीं, तो मनमुखी ढंग से उसके अर्थ करके बुद्धि गड़बड़ा जाती है। देखो भाई, मेडिकल में हर दवा उपयोगी है, रोगों को ठीक करने के लिए ही रखी गई है। और तुम कोई बीमारी तुम्हें हो जाए और डायरेक्ट जाके मनगढ़ंत कोई भी दवा उठा के खा जाओ और फिर जब रिएक्शन हो तो आप करो बताओ हमने तो मेडिकल से डायरेक्ट लेकर के दवा खाई थी फिर भी हमारी बीमारी ठीक तो नहीं, वो बढ़ और गई, रिएक्शन हो गया। अरे भाई दवा तो सब अच्छी हैं, पर तुम्हें किसी डॉक्टर के मार्गदर्शन में लेनी चाहिए थी, तब ठीक हो गए। डॉक्टर काहे के लिए बैठे? मनगढ़ंत ढंग से दवा खाओगे तो और संकट में पड़ जाओगे, बीमार हो जाओगे, बीमारी मिटेगी नहीं। इसलिए डॉक्टर के मार्गदर्शन में ही दवा खानी चाहिए, मनमुखी ढंग से नहीं। उसी प्रकार सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संत सदगुरु वैद्य होते हैं, शास्त्रों की दवा देते हैं, शास्त्रों के मार्ग से ही आपको समझाते हैं, पर वो जानते हैं कौन सी दवा किसको सूट करेगी। आप अपने ढंग से मनमुखी ढंग से दवा खाओगे तो रिएक्शन हो जाएगा। 5 बिटियां घर में हैं, शादी किसी की भई नहीं, और आपने पढ़ लिया अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलुका यूं कहें सबके दाता राम हैं। और देखो रामचरितमानस में भी लिखा हो, ये सोई जो राम रच राखा, होकर तर्क बढ़ावे शाखा, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। अब ये सूत्र पकड़ लिए,
बैराग्य की बातें। अरे भाई सभी वर्णाश्रम धर्म की बातें इसमें कही हैं, पर किसको कौन सी दवा सूट करती है ये तो कोई सदगुरु वैद्य बताएगा। संन्यास धर्म की बात आपने पकड़ ली और अवधूतों की तरह ऐसी पड़े रहे, अजगर करे ना चाकरी, अजगर की तरह पड़े रहे, भगवान सब करेंगे। हो ये सोई जो राम रच राखा, भगवान ने जो रच दिया है वही होगा। तो बताओ बिटियाओं का विवाह कैसे होगा, खर्चा पानी घर का कैसे चलेगा? तुम तो अजगर की तरह पड़े हो, सब गड़बड़ा जाएगा कि नहीं? तुम गृहस्थ हो तो गृहस्थ जीवन में तुम्हारा स्वरूप कैसा होना चाहिए, सदगुरु वैद्य शास्त्र के अनुसार तुम्हें समझाएंगे। इसलिए अल्पज्ञ व्यक्ति जब शास्त्र को लेता है हाथ में तो शास्त्र भी कांपने लगते हैं। ये मूर्ख हमारे शब्दों का कोई उल्टा सीधा अर्थ न कर दे। बिभेत्यल्प श्रुताद वेदो मामयम प्रहरस्यति। जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो और डॉक्टर साहब आते ही कहें भैया आराम से लेटे रहना, मैं भी आज जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन करूंगा। आप सोचिए आपको कैसा लगेगा। इस अनाड़ी को सबसे पहले हम ही मिले, घबराहट होगी कि नहीं? किसने कोई मूर्खता कर दी तो हमारी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो इसी प्रकार से अल्पज्ञ जो हैं, अनाड़ी लोग हैं, जो परंपरा प्राप्त जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं करी है, उनसे शास्त्र भी घबराते हैं। ये मूर्ख कोई उल्टा सीधा हमारे शब्दों का अर्थ अनर्थ न कर दे। तो नारद जी कहते हैं आज मेरा भाग्योदय हो गया महाराज, जो आप जैसे शास्त्रज्ञ संतों का सत्संग मुझे सुनने को मिला। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितदोदयते विवेक। नारद जी बोले भैया अब तो मुझे आपके श्रीमुख से एक बार भागवत सुनने का मन है। सनकादिक बोले बिल्कुल सुना देंगे। बोलो कब सुनोगे, कहां सुनोगे? नारद जी बोले चलो हरिद्वार में चलते हैं। तो बद्रीनाथ में भेंट हुई और हरिद्वार में आ गए। सनकादिक व्यास गद्दी पर बैठ गए और नारद जी मुख्य श्रोता बन गए। ऋषि महर्षियों को पता चला तो भृगु वशिष्ठ अंगरा आदि तमाम ऋषि भागे भागे आ गए। हजारों संतों का समुदाय इकट्ठा हो गया और सनकादिकों ने कथा कहना प्रारंभ किया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भैया भगवान की कथा कभी भी सुनो, दिन मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं, जब चाहो तब सुनो। फायदा क्या होगा? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इस कथा के सुनने मात्र से तुम्हारे चित्त में चितचोर हमेशा के लिए चिपक जाएंगे, हृदय में हरि आ जाएंगे। इस प्रकार भागवत की महिमा को मुक्त कंठ गाए जा रहे थे सनकादिक। इतने में एक चमत्कार हो गया। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि वदन्ति। बोल भक्ति महारानी की जय। भक्ति मैया दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ के प्रकट हो गई और ताता थैया कीर्तन करके नाचने लगे। देखने वाले श्रोता सब आश्चर्य में पड़ गए, ये देवी जी कहां से प्रकट हो गई? सनकादिक बोले जहां मधुर भगवान की कथा होती है, भागवत के शब्दार्थ से ही भक्ति प्रकट हो जाती है। भक्ति माने का मैं आ गई महाराज, मैं कहां बैठ जाऊं ये तो बताओ। बैठने की अलग अलग जगह है सबकी। माताएं इधर बैठे,
भाई लोग इधर बैठे, साधु संत उधर बैठे, तो सबकी अलग अलग बैठने की व्यवस्था है। तो अहम प्रतिष्ठामी, मैं कहां बैठूं? सनकादिक बोले निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने भगवत भक्त श्रोता समुदाय बैठा है, इन सबके हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ, क्योंकि भक्ति जिसके हृदय में विराजमान होती है उसे भगवान के पीछे नहीं जाना पड़ता, भगवान ही उसके पीछे पीछे भागते चले आते हैं। भगवान सबके हृदय में झांकते रहते हैं कि कौन सी जगह बैठने लायक है। और जब हमारे हृदय के भवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट देखते हैं तो भगवान बाहर से खिसक जाते हैं, हाउसफुल, इसके घर में तो बहुत भीड़ भरी पड़ी है, हमारे लिए जगह ही कहां बची है, तो बाहर से खिसक जाते हैं। और जिन भक्तों का अंतःकरण एकदम पवित्र होता है, निर्विकार होता है, काम क्रोध आदि रहित होता है, जैसे पवन पुत्र हनुमंत लाल जी का हृदय है, भगवान को पसंद आ गया तो घुस गए भीतर और हमेशा के लिए परमानेंट लगा आसन बैठ गए। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। धनुष बाण लेके हमेशा के लिए राम जी बस गए, क्योंकि भवन बढ़िया था और खाली पड़ा था। और इसलिए गोस्वामी जी भी राम जी से प्रार्थना करते हैं, हृदय भवन प्रभु तोरा और आए बसे बहु चोरा। ये घर तो आपका था महाराज, और इसमें तमाम चोर उचक के भर गए और मानत ना ही निहोरा। मैं इनसे कहता हूं भैया मकान खाली कर दो, पर खाली ही नहीं कर रहे महाराज। अब आप ही कृपा करके इस दुष्टों की भीड़ को बाहर करो और अपना कब्जा मेरे हृदय पर कर दो। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। मेरे भीतर जो काम क्रोध लोभ मोह जबरदस्ती कब्जा करके भीतर घुसे बैठे हैं, तो महाराज प्रभु आपकी कृपा से ये भागेंगे, हमारे बस की बात नहीं है। हम चाहें इस घुसपैठियों को निकाल निकाल के देश के बाहर करें, हमारे बस की बात नहीं है। सरकार आपको ही करना पड़ेगा कुछ, आपके संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है। आप पीछे पड़ जाओ तो महाराज एक एक झोंपड़ी से निकाल निकाल के सबके हिसाब किताब ले लो और 3-3 पीढ़ियों तक का हिसाब निकाल करके जितने घुसपैठी हैं सबको निकाल के बाहर करो महाराज। हमारा भवन जो बढ़िया सज्जनों का निवास स्थान था, ये आतताइयों का निवास बनता जा रहा है। इसलिए प्रभु हृदय भवन प्रभु तोरा, आए बसे बहु चोरा, मानत नाहि निहोरा, करत रहत बर जोरा। ये जबरदस्ती हमसे लड़ते भिड़ते रहते हैं, इसलिए इन सब को भगा करके आप इस अपने मकान को अपने योग्य बना लीजिए। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। तो भगवान से प्रार्थना करो तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं। प्रार्थना करो, प्रयास करो। इसलिए सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या। त्रिभुवन में वही प्राणी परम धन्य है। निवसति हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा। जिसके हृदय भवन में भक्ति का वास हो वो त्रिभुवन में परम धन्य प्राणी है। धन्य क्यों है कि हरेरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृजिते साम भक्ति सूत्रोपनद्धा। जिसके हृदय भवन में भक्ति निवास करने लगती है तो भगवान भी अपना धाम छोड़ करके अपनी प्राण प्रिया भक्ति के साथ उसी भवन में प्रविष्ट होकर के निवास बना लेते हैं। इसलिए कहा भक्ति देवी आप इन सब के हृदय में निवास कर लो। अब नारद जी ने एक प्रश्न कर दिया कि बाबा ये तो आपने दिखा दिया कि श्रीमद् भागवत से भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो जाते हैं, तीनों ताकत है या नाचने लगते हैं। तो अपने जीवन में ज्ञान वैराग्य और भक्ति को सुदृढ़ और स्वस्थ करना हो तो भागवत रस का निरंतर पान करो। ये वो अमृत है, वो राम रसायन है जिसको पी करके तुम्हारी ज्ञान भक्ति के साथ भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों। जैसे तीर्थ कौन है? जहां गंगा बह रही हो, जमुना बह रही हो, सरस्वती बह रही हो, ये सब तीर्थों के तट पर ही जाना है। पर तीर्थों का राजा कौन है? जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों एक साथ हों वो फिर तीर्थ नहीं तीर्थराज हो जाता है। उसी प्रकार ग्रंथों में कहीं भक्ति की महिमा, कहीं ज्ञान की महिमा, कहीं वैराग्य की महिमा। परंतु भागवत क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी का महासंगम है।
इसलिए केवल पुराण नहीं है, पुराण तिलकम, महापुराणों में इसका नाम है, सर्वश्रेष्ठतम पुराण है। 18 पुराण है व्यास जी के लिखे हुए, परंतु 18 पुराणों में सर्वाधिक यदि प्रसिद्धि हुई है तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की हुई है। बाकी 2-4 पुराण हैं जो कहीं कहीं पे सुनने को मिलते हैं, कहीं महाशिव पुराण है, कभी कोई पुराण है, बहुत कम। सर्वाधिक श्रीमद् भागवत महापुराण का पुराण तिलक है। इस प्रकार से भागवत की दिव्य महिमा गाई। नारद जी ने कहा तो ये तो बताओ, केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य ही इससे प्राप्त होता है कि पापियों के पाप भी साफ होते हैं? और साफ पाप होते हैं तो कौन कौन से पाप इससे मिट सकते हैं, वो कृपा करके बताओ। पापियों को पाप से है तारती ये भागवत की कथा, तो कैसे कैसे पापियों को तारती है? सनकादिक बोले कैसे कैसे का प्रश्न ही खत्म करो। हम तो कहते हैं जो पापियों में नंबर 1 का हो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गरता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मानव ने जीवन भर पापी ही पाप किए हों, क्रोध की आग में जलता रहता हो, काम क्रोध आदि से जिसका अंतःकरण मलिन हो, वो भी चित्त लगा के चित्त चोर के पावन चरित्रों को एक बार श्रद्धा पूर्वक सुन ले तो कलऊ पुनंतिते, कलयुग में वो भी परम पुनीत हो जाएगा। महाराज कोई है प्रमाण आपके पास? आज तक कोई पापी पवित्र हुआ है? बिल्कुल हुआ है, तो दीजिए कोई प्रमाण। तब सनकादिकों ने एक प्रसंग सुनाया, एक सत्य इतिहास सुनाया। आप भी ध्यान से सुने। एक सत्य इतिहास जो सनकादिक नारद जी को सुना रहे। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासम पुरातनम। इतिहास शब्द का मतलब क्या है? इति माने इस प्रकार, ह माने निश्चित रूप से, आस माने हुआ, ऐसा निश्चित रूप से हुआ, उसका नाम इतिहास। तो ये सत्य इतिहास सुनाते हैं नारद जी, ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे, द्वितीय में वो भास्कर। विद्वानों में उन्हें भास्कर के समान आदर दिया जाता था, विद्या भास्कर। पर तत्प्रिया धुंधुली स्मृता, उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पतिदेव जितने सज्जन थे, पंडितानी उतनी ज्यादा खतरनाक थी। 24 घंटे दुनिया भर की बातें करती थी, बहुजल्पिका, इतनी ज्यादा बातें करती थी कि दूसरे जब बोलने लग जाए तो दूसरे को मौका ही नहीं मिलता था बात करने का। और कलह प्रिया, पंडितानी को झगड़ा बहुत पसंद था। जब तक किसी से 2-4 न हो जाए तब तक उनका पेट का भोजन ही नहीं पचता था। पर ब्राह्मण बेचारे सज्जन थे तो गुजारा कर लेते, निर्वाह कर लेते। दुर्भाग्य से कोई बच्चा नहीं हुआ, न बेटा न बेटी। इस बात के कारण ब्राह्मण इतने दुखी हो गए कि गृहम त्यक्त्वा वनंगतः, घर छोड़ करके आत्महत्या करने के लिए जंगल में चले गए मरने को। और एकांत जंगल में जाकर के बड़ी जोर जोर से रोना चालू किया ब्राह्मण ने। हे विधाता, आपने सब कुछ दिया पर संतान के बिना सब बेकार कर दिया। एक सन्यासी बाबा वहां से निकल के जा रहे थे, रोने की आवाज सुनी तो आ गए। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी। प्यार से पूछ दिया, पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है हमें बताओ। पंडित जी चरणों में लिपट के बोले, किम ब्रवीमिर्षे दुखम पूर्व पापेन संचितम। महाराज जी मैं आपने क्या पीड़ा बताऊं, पूर्व जन्म के कोई पाप उदय हो गए हैं। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है महाराज, पर संतान के बिना आंगन सूना कर दिया है, सब बेकार है। बाबा जी मन में मुस्कुराए, सोचने लगे कि जंगल में रो रहा था, मैंने सोचा ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा, पर ये तो बेटा के लिए रोने बैठा है। तो बाबा जी समझाने लगे, सुनो पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। भगवान ने जो दिया है उसका आनंद लो,
जो नहीं दिया है उसके पीछे मत पड़ो। ये सबसे बड़ा तुम्हारा अविवेक है कि संतान से मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे बाबा, संतान से सुखी हो गए होते तो जिनके संतान है उनसे पूछ लो वो कितने सुखी हैं। राजा सगर के 60,000 बच्चे हुए थे, सबके सब नालायक निकले, कपिल भगवान का अपमान करके सब भस्म हो गए। कई पीढ़ियों को तपस्या लगातार करनी पड़ी, तब गंगा जी ने आकर के उनका उद्धार किया था। इतिहास पढ़ा है, क्या सुख दिया बाप को? बेटा बेटी के चक्कर में न पड़ो। यदि सुखी होना चाहते हो तो उपाय हम बताते हैं। क्या है? बोले सन्यासे सर्वथा सुखम। जीवन का असली आनंद सन्यास जीवन में। मेरे साथ सन्यासी बन जाओ, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, सुनो महाराज जी, ये बाबा बैरागी क्या जाने संतान का सुख क्या होता है। तुम बाबा बैरागियों को क्या पता? सन्यास भी कोई जीवन है? बीमार दुखी हो जाओ तो कोई इलाज कराने वाला नहीं है, पड़े रहो अकेले। पुत्रादि सुखहीनोयम सन्यासः शुष्क एवहि। सन्यासियों का जीवन बिल्कुल रूखा नीरस होता है। न बेटा, न बेटी, न घर, न परिवार, बस पकड़ बने घूम रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, भूख ही लगे तो रोटी खिलाने वाला कोई नहीं। कई कई दिन तक बाबा लोग भूखे पड़े रहते हैं। अरे असली आनंद तो गृहस्थों के पास है। गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। हम गृहस्थों के जीवन में आनंद है। बच्चों की किलकारियों से आंगन गूंज रहा हो, और नेक भी छींक भी आ जाए तो पत्नी तुरंत गर्मा गर्म चाय बना के ले आती है। महाराज पी लो, लगता है तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम हो गया क्या। हर बात पर नेक भी परेशानी होती है तो बच्चे सब सेवा में हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तुम बाबा बैरागी इन बातों को नहीं समझ पाओगे महाराज, इसलिए प्रवचन मत सुनाओ, बस मुझे आशीर्वाद दे दो कि मेरे को एक बेटा मिल गया तो जिंदगी मेरी सफल हो जाएगी। बाबा जी समझ गए इस पर बेटे का भयंकर भूत चढ़ा हुआ है। तो बोले, सुनो पंडित जी, हम केवल कोरे बाबा जी ही हैं, ज्योतिष के भी जानकार हैं, और तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ के एक गारंटी से कह सकते हैं, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नई वच नई वच। इस जन्म की छोड़ दो, 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं हो सकती। इतना सुनते ही पंडित जी ने बड़ी जोर से धरती में सिर पटक दिया। महात्मा जी डर गए। पंडित जी क्या करे भैया, मर जाओगे। पंडित जी बोले, हम तो मरने के लिए ही निकले थे घर से। महाराज जी आपने दर्शन दिए तो मैंने सोचा आप कष्ट दूर करोगे, आपने तो मेरा कष्ट 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की और सुना दी। अब मेरे कपाल में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, पर आपने मुझे बेटा नहीं दिया तो अब ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा का क्या मतलब? क्या करोगे? बोले, नोचेत त्यजाम्य हम प्राणास्तुदग्रे शोक मूर्छिता। दोबारा सिर पटक के अपने कपाल की कपाल क्रिया यहीं कर लूंगा आपके चरणों में। मैं तो मर जाऊंगा पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी महाराज, याद रखना। अब बाबा जी की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, कछु लेना ना देना, मगन रहना। अच्छे भले जा रहे थे, अच्छी राम राम हो गई है तो मेरे को ही ब्रह्म हत्या लगा रहा है। सुनो सुनो पंडित जी, हम नहीं मानते तो एक काम करो, बगल में से एक फल निकाल करके पंडित जी के हाथ में रख दिया। इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, मेरा आशीर्वाद है, गारंटी से बेटा होगा। बस इतना सुनते ही पंडित जी खुशी में नाचने लगे। महात्मा को साष्टांग प्रणाम किया और भागे भागे आए। दूर से ही आवाज लगाई, अरे ब्राह्मणी सुनती हो, जल्दी बाहर आ। पंडितानी दौड़ के आई। मन में सोचती हूं कि आज सवेरे से गायब है, बहुत दूर कहीं से आ, लगता है तगड़ा माल मिला है, इसलिए इतने उत्साह में भरे आवाज लगा रहे। क्या लाए हो जी? बोले, देख कितना सुंदर फल है, अब जल्दी से खा ले। पंडितानी ने मुंह पकड़ा, सिर पर हाथ रखा। हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुला रहे जैसे 9 लखा हार लाए हो मेरे लिए। मैंने क्या फल नहीं खाया आज तक? ब्राह्मण ने कहा, बाबरी ऐसा वैसा फल नहीं है, इस फल को खाएगी तो तेरे को बेटा हो जाएगा। सन्यासी बाबा ने मुझे मंत्र पढ़ के सिद्ध करके फल दिया है। सीधे बागेश्वर धाम से बाबा सन्यासी जी के हाथ का फल लेके आया हूं। बोल बंसी वारे की। अब जल्दी से फटाफट खा ले। पंडितानी तो धुंधली ठहरी है।
मुझे लगता है मेरे ऊपर किसी बाबा जी से जादू टोना करवा रहे हैं। मैं तो बिना सोचे समझे नहीं खाऊंगी, मुझे तो ये तंत्र मंत्र से बहुत डर लगता है भाई, और मना करूंगी तो ये जबरदस्ती खिला देंगे। सो बोली हाँ हाँ लाओ, मैं अभी नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी, भोग लगाऊंगी, तब पाऊंगी। पंडित जी को ऐसे समझाया कि उनको समझ में आ गया, ठीक है बाद में खा लेना, पर खाना ध्यान से। बोले हाँ चिंता मत करो। पंडित जी तो विश्वास करके पकड़ा दिए, और देवी जी भीतर बैठ के सोचने लगी अब खाऊं कि नहीं खाऊं। इतने में पड़ोसिन आ गई, बहन क्या सोच रही है बैठी बैठी। पूरी कहानी उसको सुना दी। देख तू मेरी पक्की सहेली है, सच बता मुझे ये फल खाना चाहिए कि नहीं। पड़ोसी ने बोली इसमें इतना सोचने विचारने की क्या बात है, यार किसी महात्मा ने दिया है फल तो खा लो, बच्चा होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फल नुकसान तो करने वाला नहीं है, फल ही है। बोले बहन कहीं फायदा हो गया तो? अरे तो बहुत खुशी की बात होगी। अरे खुशी बाद में होगी बहन, पर मैंने फल खा लिया और कहीं सही सच में पेट से हो गई तो गर्भेणोदर वृद्धता, गर्भवती होने से मेरा तो पेट बड़ा हो जाएगा, शरीर बिगड़ जाएगा, मेरी सुंदरता खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात फिर मैं किसी से लड़ भिड़ नहीं सकती। आज मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं है मेरी तरफ आंख उठा करके कोई बात करे, फिर मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, क्योंकि मेरा पेट तो उतना ही है। आज एक बैठक में 10 रोटी खाती हूं, पर जब पेट में बच्चा बैठ जाएगा तो फिर मेरी तो जगह कम हो जाएगी, मैं 5 ही खा पाऊंगी। तो स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत, कम भोजन करूंगी कमजोरी आ जाएगी, तो न घर का काम कर पाऊंगी न किसी से लड़ भिड़ पाऊंगी। पड़ोसी ने बोली ये कोई बहुत बड़ी समस्या है, कुछ महीनों की बात है, किसी से लड़ना भिड़ना मत, शांति से घर में बैठना, घर के काम तो होते ही रहेंगे, न हो तो अपनी ननद को बुला लेना, सब संभाल लेगी। क्योंकि जब तू मां बनेगी तो तेरी ननद भी तो बुआ बनेगी ना, और बधाई देनी पड़ेगी तुझे। तो 4 महीना पहले ननद को बुला के घर के ही काम करवाओ, फिर जो बने सो विदाई दे करके खुश कर दो उसे, वो भी खुश हो जाएगी। धुंधली बोली बहन मेरी ननद का नाम मत लेना, वो महाचोटी है, वो जब जब आती है घर से न जाने कितना माल गायब हो जाता है। कहीं उसके भरोसे मैंने घर छोड़ दिया तब तो हो गया मेरे घर का कल्याण। अच्छा घर के काम तो होते रहेंगे बहन, पर मैंने ऐसा सुना है सुखदेव जी मैया के पेट में 12 साल तक रहे थे, ये सही बात है? पड़ोसी ने बोली सुनी तो मैंने भी है, रहे होंगे। धुंधली बोली तो इतना बड़ा खतरा मैं अपने जीवन को खतरे में डालना नहीं चाहती। मेरा बच्चा कहीं 4-5 साल भी रह गया पेट में तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी बहन। सुखवत निवसेत गर्भम तदा में मरणम भवे, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। सनकादि कहते नारद जी उसने इतने कुतर्क कर डाले धुंधली ने तो उस फल को नहीं खाया, छुपा के रख दिया। थोड़ी देर में इसकी छोटी बहन आई, पूरी कहानी उसने उसको भी सुनाई और बोली बहन तू मेरी छोटी बहन है, सच्ची सच्ची बता मुझे क्या करना चाहिए। छोटी बहन अपनी जुगाड़ में थी, वो चाह रही थी कि ये मेरा बेटा गोद ले ले तो इसकी सारी संपत्ति मैं हड़प जाऊं, तो उसने और माथा खराब कर दिया। धुंधली तू पागल भई है, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? ये बाबा बैरागी लोग न जाने दुनिया को कैसे पागल बनाते फिरते हैं, और तुम्हारे पतिदेव भी ऐसे बेटे का भूत उन पर चढ़ा है कि चाहे जिस बाबा बैरागी की बातों में आ जाते हैं। खतरे में मत पड़ना बहन धुंधली, मेरी बात सुन, तुझे बेटा चाहिए ना? हाँ तो एक काम कर, मेरे पहले ही 1 दर्जन बच्चे हो चुके हैं, एक और होने वाला है, पेट में है। मैं वचन देती हूं कि अब जो मेरा बच्चा होगा मैं अभी से तेरे नाम करती हूं, तुझे दे दूंगी, तुझे बेटा मिल जाएगा। मेरा हुआ कि तेरा हुआ क्या फर्क पड़ता है, बेटा तो तेरे पास ही रहेगा ना। और रही बात इस फल की, तो देखें बाबा जी के फल में क्या चमत्कार है। जैसे तेरे बच्चा नहीं तैसे तेरी गाय के कोई बछड़ा नहीं, कितने साल से बंधी है घर में, फल गैया को खिला दो, देखें गैया के क्या होता है। तो बाबा के फल की भी परीक्षा हो जाएगी और तुझे बेटा भी मिल जाएगा। धुंधली बोली वाह बहन, बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में सारी समस्या खत्म कर दी मेरी। और चुपचाप गैया को फल खिला दिया। पंडित जी को कह दिया महाराज जब से फल खाया है तब से बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी खुश हो गए, एक दिन गिनना चालू कर दिया। कुछ समय बाद छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने लाके धुंधली को रात में सौंप दिया और धुंधली ने पतिदेव से कह दिया देखो महाराज मेरे को बेटा हो गया। और पंडित जी ने खुशी में पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाई और खूब
पुत्र का जन्मोत्सव मनाया। उसके 3 महीने के बाद साधेनु सुसवेर भकः, पंडित जी की गाय के भी एक शिशु का जन्म हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, गाय का बेटा सर्वांग सुंदर, मनुष्य जैसा, सिर्फ कान थोड़े लंबे लंबे गाय जैसे थे, बिल्कुल बाकी बिल्कुल मनुष्य जैसा। पूरे गांव में हल्ला मच गया, भैया भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, पंडित जी की गैया के भी बेटा हो गया। आनंद दुगना हो गया। गाय के बेटे का नाम गौकर्ण और अपने बेटे का नाम रखने लगे तो धुंधली खड़ी होगी। सबके नाम आप ही क्यों रख लोगे? बच्चा मेरा है, मैंने पेट में रखा है, मैं ही नाम रखूंगी। अच्छा बोल, मेरा नाम धुंधली तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसी मर्जी तुम्हारी। दोनों बच्चों ने बड़े होकर खूब नाम कमाया, किंतु एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गौकर्ण जी महान विद्वान पंडित बने और धुंधकारी नंबर 1 का दुष्ट दुराचारी बना, कुख्यात हुआ। चोरी डकैती सब सारे पाप कर्म करने लगा। पंडित जी के पास इतने केस आने लगे कि पंडित जी सुन सुन के परेशान, समझाने की कोशिश करें तो लड़ने को तैयार। पंडित जी बोले, हे भगवान, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा। इस नालायक ने समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा मेरे को। अब मरने को निकल पड़े फिर जंगल में। पहले मरने जा रहे थे बेटा नहीं है, अब मरने जा रहे हैं बेटा क्यों है। ये है जिंदगी। तब गौकर्ण जी ने पिताजी को बैठा के प्यार से समझाया, और महापुरुषों को तो सूत्र में ही समझाया जाता है, इसलिए आत्मदेव विद्वान तो थे ही। तो गौकर्ण जी ने मात्र 2 श्लोकों में संपूर्ण शास्त्रों का सार निकाल के दे दिया। सुनो पिताजी, देहिस्तिमांसरुधरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुताद्य सुसदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसवहो नितरां पिबत्वम्। गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी अहमता ममता का त्याग करो। ये जो देह है अस्थि मांस मज्जा रुधिर स्नायु आदि से बना हुआ है, इसमें बहुत आसक्ति मत रखो। और जब देह हमारा नहीं है तो देह के रिश्तेदार नातेदार हमारे कैसे हो सकते हैं। इनमें ममता बहुत मत जोड़ो। वैराग्य के रसिक बनो। संसार में जो भी है सब नश्वर है, क्षणभंगुर है। दूसरों के गुण दोष देखना बिल्कुल बंद कर दो। आत्मनिरीक्षण करो, जिज्ञासु बनो, संतों का संग करो, खूब सत्संग करो। संगत की रंगत जीवन में आती है। वैराग्य यदि जीवन में चाहिए तो वैरागियों का संग करो और खूब भगवान की कथा सुन सुन के भगवान के चरणों में अपना चित्त लगाओ। एक एक शब्द आत्मदेव के हृदय में उतर गया और कहा, पिताजी संन्यासे सर्वथा सुखम सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवनम। सच्चा सुख वैराग्य में है पिताजी। दुनियादारी का सब झंझट छोड़ो। अब आत्मदेव को सन्यासी के वचन याद आ गए। बेटा बिल्कुल ठीक कहा तूने। आत्मदेव सब छोड़ करके एकांत में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का स्वाध्याय करते करते भगवान के चरणों में मन लगा करके परम धाम के अधिकारी बन गए। पिताजी के जाने के बाद माताजी को मारना चालू किया धुंधकारी ने, तो धुंधली ने कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने निकल गए। अब घर में धुंधकारी अकेला रह गया तो 5 वैश्याओं को घर में बुला के रख लिया।
चोरी डकैती का माल उनको देने लगा। एक दिन पांचों वैश्याओं ने योजना बनाई कि माल इसके पास बहुत है और आगे पीछे कोई है नहीं, इसलिए इसको निपटाओ, सारा माल लेके चलो। रात में उसको पिला के सुला दिया और जब सो गया तो पलंग से बांध दिया उन वैश्याओं ने। वो गला दबा के मारने की कोशिश करी तो बहुत भयंकर बलवान था, मरे नहीं। चिल्लाने की कोशिश करी धुंधकारी ने कि बचाओ, सो एक दौड़ के गई और आग के अंगारे चूल्हे से भर लाई। जैसे ही ये चिल्लाया तो सारे अंगारे इसके मुंह में भर दिए, आवाज बंद हो गई और तड़फा तड़फा के पांचों ने प्राण ले लिए। पापियों का अंत इस ढंग से होता है। सनकादि कहते हैं, नारद जी, स्त्रीणाम नैवतु विश्वास दुष्टानाम कारेद बुध। धन पर बिकने वाली स्त्री पर भूल के भी भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा गति इस धुंधकारी जैसी होगी। क्योंकि उन देवियों की वाणी में बड़ी मधुरता होती है। हृदयम क्षुरधाराभम स्त्रियः को नाम योषिता सुधामयम बचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम। पैसे पर बिकने वाली स्त्रियों की वाणी में तो बिल्कुल अमृत होता है, ऐसी मीठी बातें करती हैं कि जो कामी पुरुष होते हैं वो पागल हो जाते हैं, पर उनके हृदय में छुरा चलता है कि इसको कैसे काटा जाए। और मूर्ख लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं उन स्त्रियों के जाल में फंस करके, जैसे धुंधकारी बर्बाद हो गया। अब भूत बन के भवन में भटकने लगा अकेला। गोकर्ण जी को घटना का पता चला तो गया में श्राद्ध किया, लौट करके अपने घर आए। रात में सो रहे थे कि भेड़ का बच्चा घूमता नजर आया, डंडा लेके भगाने लगे तो भैंसा बन गया, फिर एकदम भेड़ का बच्चा हाथी बन गया। गोकर्ण जी घबरा गए, ये क्या भला है भाई। हाथ जोड़ के बोले, भैया कौन हो तुम, क्यों डरा रहे हो। तो बड़ी जोर से चिल्ला करके रोना चालू किया। हाथ में जल लेके गोकर्ण जी ने मंत्र पढ़ के मारा, तब वह प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारीति नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं, मैंने बहुत पाप किए, उसका परिणाम यह है कि आज मैं भूत बना भटक रहा हूं इस भवन में, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी बोले, मैं तो तेरे लिए श्राद्ध करके आया हूं गया में। धुंधकारी बोला, 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी मत समझना। गोकर्ण जी बोले, तो इस समय तुम पधारो, हम तुम्हें वचन देते हैं भैया तुम्हारा उद्धार जरूर करेंगे। धुंधकारी गायब हो गया और रात भर सोए नहीं। गोकर्ण जी यही सोचते रहे, मैं क्या करूं। सवेरा हो गया, विद्वानों से परामर्श किया, क्षेत्र के सारे विद्वान बुलवाए, समाधान फिर भी नहीं मिला तो सूर्य भगवान से प्रश्न किया और सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, अपने भैया को सप्ताह विधि से श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ का श्रवण कराओ, मुक्त हो जाएगा। सूर्य वचन सुन करके गोकर्ण जी प्रसन्न हो गए। विद्वान तो थे ही। आषाढ़ शुक्ल में भव्य आयोजन किया, व्यासपीठ पर स्वयं बैठ करके अपने भैया को कथा सुनाई। हजारों श्रोता आए। धुंधकारी आया तो 7 गांठ के पोले बांस में घुस करके बैठ गया और उसी में बैठ के कथा सुनता गया। एक एक दिन से एक एक ग्रंथि चटकती गई। 7 दिन में 7 ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की। चतुर्भुज रूप में प्रकट होके धुंधकारी ने व्यासपीठ को प्रणाम किया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे पापी प्रेत को पवित्र कर दिया। आज दिव्य विमान आकाश मंडल से आया। भगवान के पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को उसमें बैठाया। ले जाने लगे तो गोकर्ण जी ने रोका। सुनो सुनो भैया, एक बात मेरी सुन लो। क्या? भगवान के पार्षदों से गोकर्ण जी ने पूछा, यहां हजारों श्रोताओं ने कथा सुनी पर विमान एक ही क्यों आया? यदि कथा सुनने से कल्याण हुआ है तो सबका कल्याण क्यों नहीं हुआ?
अकेले धुंधकारी का क्यों? तब भगवान के आए हुए पार्षदों ने कहा, भैया कथा निश्चित रूप से सबने सुनी होगी, परंतु जिस लगन से, जिस कल्याण की भावना से धुंधकारी सुन रहा था, वैसे और लोग नहीं सुने थे। और तो टाइम पास करते हैं। बहुत से लोग इसलिए आते हैं कि साहब हम उन्होंने कार्ड दिया था और विशेष आग्रह किया था, चलो आज एक दिन हाजिरी लगा जाते हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं कि देखें बड़ा जोरदार कार्यक्रम हो रहा है, देखें कैसी क्या व्यवस्था है। तो सबके अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। कोई व्यवहार मात्र निभाने आते हैं, कोई व्यवस्था देखने आते हैं, कोई समीक्षा करने आते हैं। इसका श्रवण करने से हमारा कल्याण होगा, ये भावना मन में रहती ही नहीं, तो कल्याण कैसे जबरदस्ती हो जाएगा? धुंधकारी कथा केवल अपने कल्याण के लिए सुन रहा था, हो गया कल्याण उसका। और यूं कहकर के विमान चला गया। श्रोता उदास हो गए कि हम चूक गए। गौकर्ण जी बोले, ये दास बैठा है, आप उदास मत होइए, हम दोबारा कथा सुना देते हैं। अगले महीना श्रावण शुक्ल में पुनः आयोजन किया गौकर्ण जी ने। अब की बार तो और जबरदस्त भीड़ इकट्ठी हो गई, क्योंकि पहला चमत्कार सबने देख लिया था। और दूसरी कथा का जब विश्राम किया गौकर्ण जी ने, तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए। साक्षात श्री हरि ने प्रकट होकर के गौकर्ण को उठा के हृदय से लगा लिया। और जैसे राम जी अयोध्या वासियों को साथ में लेके साकेत धाम गए, ऐसे ही समस्त श्रोता समुदाय को साथ में लेके गौकर्ण जी भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। बोल भागवत भगवान की।